कैसे कह रहे हैं आप लोग कि नहीं बुलाया गया होगा? देश के प्रधानमंत्री आए, मोहन भागवत जी आए, कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो प्रथम नागरिक देश का बोलते हैं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाएगा? क्या सीता को जब लाने जा रहे थे राम, तो क्या आदिवासी सहयोग नहीं किया था? अयोध्या में नहीं बुला, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुला करके हम आदिवासियों का अपमान किया गया है, हमको नीच देखने का प्रतीत किया गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे आदिवासी हिंदू है या नहीं है, अब आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं होती है, लेकिन आप संसद भवन में भी नहीं बुलाते हैं पूजा करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। कल पूरे देश भर में जो है राम मंदिर को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। अब एक नया विवाद शुरू हो गया है कि देश की पहली जो नागरिक होती है राष्ट्रपति, आखिर उस कार्यक्रम में क्यों नहीं मौजूद थी? क्या निमंत्रण दिया गया था या निमंत्रण दिया गया था वो नहीं आ पाई थी? क्योंकि इससे पहले भी जब लोकसभा का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ भी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थी। इसे लेकर राजधानी रांची के आदिवासी विकास परिषद के प्रेम साही मुंडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम साही मुंडा जी का कहना है कि आखिर इस बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया है? कैसे कह रहे हैं आप लोग कि नहीं बुलाया गया होगा? हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देखा, अयोध्या में देश के सभी नामी गिरामी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री आए, मोहन भागवत जी आए जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और कई कलाकार लोग आए, लेकिन देखने को मिला कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो प्रथम नागरिक देश का बोलते हैं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाएगा? क्या आदिवासी राम के कण कण में नहीं बसते हैं? क्या सीता को जब लाने जा रहे थे राम, तो क्या आदिवासी सहयोग नहीं किया था? हमें लगता है कि अयोध्या में नहीं बुला, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुला करके हम आदिवासियों का अपमान किया गया है, हमको नीच देखने का प्रतीत किया गया है। और देखो तुम्हारा यही हर्ष होगा। और हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अयोध्या में जाने के पहले पवित्र मिट्टी भी यहाँ सरना स्थल से ले जाया गया, उसके बावजूद भी एक आदिवासी महिला को, आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। इसे हम बहुत शर्मसार कर रहे हैं और इसका कार्यक्रम हम सिल्ली से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा जो 25 फरवरी सिल्ली में हमारा पतरातू में हमारा जो सम्मेलन होगा, वहाँ से हम लोग उद्घाटन करेंगे और पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करने का काम करेंगे। हो सकता है इन्वाइट किया गया हो, वह खुद नहीं आई होंगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे आदिवासी हिंदू है या नहीं है, आपको आदिवासी को नहीं बुलाए, मुसलमान को भी नहीं बुलाए, लेकिन ये बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पहले डेमोक्रेसी में जो है प्रथम पुरुष है, प्रथम नागरिक है, वो संविधान प्रमुख है। अब आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं होती है, लेकिन आप संसद भवन में भी नहीं बुलाते हैं पूजा करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इतिहास का नाम श्री मोदी जी का होना चाहिए, आदिवासियों का नहीं होना चाहिए। जंगली है, नीच है, कभी मंदिर में आप घुसने नहीं देते हैं, कभी विभिन्न प्रकार के आप जो है संशोधन करके जो है अपमानित करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आदिवासियों को अत्याचार करने का, दोहन शोषण दमन करने का आपका हमेशा एजेंडा में रहा है। अच्छा, सरना कोड को जो लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं, डिलिस्टिंग को लेकर महारैली एक 4 फरवरी को बंधु तिर्की कर रहे हैं। देव कुमार धान जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा ये क्रिश्चियनों की जो है रैली की जा रही है। देखिए, देव कुमार धान हमारे नेता हैं, उनकी अपनी एजेंडा है, वो किस संदर्भ में कहे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो 4 फरवरी 2024 को जो महारैली हो रहा है झारखंड जन अधिकार मंच के तत्वाधान में, जो आदिवासी एकता रैली है, उसका आदिवासी जन परिषद पूर्ण रूप से जो है समर्थन करती है। क्योंकि आदिवासियों को अभी जो तत्काल जो सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति जो बतलाता है, आदिवासी यूनाइटेड होना चाहिए। आदिवासी यूनाइटेड नहीं होगा, डिवाइडेड होगा, तो उसको आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा, 5वीं अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा। ये बात को सभी बुद्धिजीवी को समझना चाहिए और आदिवासी एकता के साथ 4 फरवरी को शामिल होना चाहिए। कितने लोग जुटेंगे दादा? देखिए, इसकी संख्या तो मैं नहीं कह सकता हूँ। 14 फरवरी को या 18 फरवरी को फिर कुर्मियों लोग का भी एसटी का आंदोलन है, फिर आप लोग कहते हैं कि उसके बाद फिर एक आंदोलन करेंगे, तो ये क्या चलता रहेगा आंदोलन का? और ये महारैली बिल्कुल, ये झारखंड आंदोलन की धरती रही है, आंदोलन करता रहता है, अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं। लेकिन 4 फरवरी का जो हम लोग की बैठक हुई, हमारे कार्यकर्ता कहने लगे कि हमको शामिल होना चाहिए, तो हम लोगों ने ये शामिल होंगे और
चट्टानी एकता के साथ शामिल होंगे और हम लोग गांव-गांव पर जा कर के मोबिलाइजेशन का भी काम करेंगे, क्योंकि आदिवासी एकता, आदिवासी यूनाइटेड से ही राज्य का विकास हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कुर्मी रैली कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी हो चाहे कोई भी, डेमोक्रेटिक राइट है रैली करने का। जहाँ तक आदिवासी बनने नहीं बनने का बात है, तो TRI में रिसर्च में यदि आपको देता है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इससे पहले ही यदि आप झारखंड के समाज को तोड़ने का प्रयास करेंगे, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। अच्छा, एक जतरा महोत्सव का कार्यक्रम होना है 31 जनवरी और 1 फरवरी को, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप लोग? क्या उसमें भी शामिल हो रहा है? नहीं, जतरा जो महारैली किया जा रहा है, इसका स्वागत है, महोत्सव है, क्योंकि इसमें बिल्कुल गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। इसमें सभी लोग आएंगे और हम समर्थन भी करते हैं और हम शुभकामना भी देते हैं कि यात्रा सफल हो, क्योंकि आदिवासियों की यात्रा, मेला एक सामाजिक जोड़ने का एक प्रतीक होता है। यात्रा होता है एक देश, एक समाज। यात्रा, खेल कूद और ये सब जो मेला होता है, हम परंपराएं से चली आ रही है, समाज को जोड़ने का काम होता है, और जो भी समाज को जोड़ने का काम कर रहा है उसके लिए स्वागत है, शुभकामना देते हैं। तो क्या आप लोग आगे विरोध करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया इस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग का बैठक हो रही है और देश के प्रधानमंत्री को हम लोग फरवरी महीने से पूरे झारखंड में पुतला दहन करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुला करके हम आदिवासियों को अपमान करने का काम लेकिन किया। पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी भाजपा अरे के भाई, प्रदेश मेरे अध्यक्ष कहना है आदिवासी ही है। कि आदिवासी को राष्ट्रपति आपने बनाया तो उसके अधिकार तो देना चाहिए, उद्घाटन तो करवाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा में पूजा न करने दे, कम शामिल तो होने का करना चाहिए। लेकिन ना आप संसद में बुलाते हैं और न यहाँ बुलाते हैं। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि आदिवासी को बनाया जाता है, तो आदिवासी को तो बनाया गया है हमारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ पर जंगल क्यों कट रहा है? एक कॉरपोरेट घराने को मदद क्यों किया जा रहा है? हसदेव जंगल क्यों काटा जा रहा है? ये सभी मुद्दों को लेकर के हम समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं बुलाया गया है, इससे हमें लगता है कि आदिवासियों के नीच और आदिवासी वही औकात है, इस तरह का हमें एक घृणित काम करने का काम किया गया है। इसका हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में भाजपा को दूरगामी परिणाम पड़ेगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम की बात कही जा रही है, यानी कि एक आंखों में काजल और एक हाथ में सुरमा, यानी आप कह सकते हैं कि हाथी के 2 दांत का जैसा ये काम किया जा रहा है कि दिखाने का दांत कुछ है और खाने का काज। पद जरूर दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, राष्ट्रपति बना तो दिया गया, लेकिन उस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, लेकिन मर्यादित होकर जो राष्ट्रपति है उनको भी अगर बुलाया जाता तो इनका कहना है कि थोड़ा और जो है समाज में, एक आदिवासी समाज में खुशी रहती, हर्ष का लहर रहता, क्योंकि इनका भी जो है बड़ा योगदान बताया जा रहा है कि राम के साथ साथ पूरे रामायण में रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।